बाहर लोगों से बात की है, लोग यही बात करते हैं जो आपका माइंडसेट है। लेकिन आप यकीन करें, वहाँ का मुसलमान कहता है कि हमें हिंदुस्तान में रहते हुए कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों से ज्यादा अच्छी जिंदगी हिंदुस्तान में गुजारें, हमारी फिक्र छोड़े, अपनी फिक्र करें। वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है श्री मोहम्मद शामी। मैं क्या, कोई भी लोग, पूरी जिंदगी निकल जाती है, हम लोग अवार्ड्स को देखते रह जाते हैं, मिलते नहीं, तो ये तो एक ड्रीम की तरह है। देखिए, सबसे पहले तो थैंक्स कि ये अवार्ड एक यार ड्रीम है कि पूरी लाइफ में नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ये अवार्ड मिल रहा, बहुत खुशी की बात है, प्राउड फीलिंग है एकदम। लाइक ऐसा होता है कि हाँ, एक सपना देख रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। एक हिंदू से हमारा एक पर्सनल जेलिसी भी एक चल रही है, एक पर्सनल फाइट भी चल रही है, तो इट्स नेचुरल। ये हमारा बहुत पहले से चलता आ रहा है, घर में रिवाज नहीं, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स सारे ही हिंदुओं से प्रेफर करते थे, तो ये तो चलता रहता है, ये तो चलेगा सारी। बहुत बहुत मुबारकबाद है जिन मुल्कों में इंसाफ होता है, वो मुल्क काबिल तारीफ होते हैं। मोहम्मद शमी, प्राउड सन, बहुत बड़ा मोमेंट है सारे लोगों के लिए कि आपने मेरिट पे आपने अपने मुल्क के लिए परफॉर्म किया। जो कुत्ते बिल्ले आपस में हिंदू मुस्लिम से के डिवाइड करना चाहते हैं, उनके मुंह पे ये बहुत बड़ा थप्पड़ है। आज पूरी दुनिया ने देख लिया सर, जो हम सुनने में आ रहे थे कि इंडिया के बीच में मुसलमान बड़े तंग हैं, मुसलमानों पे बड़े जुल्म होते हैं, मुसलमानों को कहीं भी एप्रिशिएट नहीं किया जाता, मुसलमानों को ऊपर नहीं आने दिया जाता, आज वही इंडिया है। मोहम्मद शमी जो है मुसलमान है, उसका अवार्ड लिया। अप्रिसिएशन की बात करते हैं, शमी की परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन पे, जो उस इलाके के, जो उस एरिया के सीएम हैं, उन्होंने शमी का विलेज है सहासपुर, अमरोहा में ये विलेज है, और वहां पे शमी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की वो एप्लीकेशन डाल दी है। सो दिस इज हाउ वी अप्रिशिएट आवर हीरोज एंड दिस इज हाउ वी अपलिफ्ट आवर हीरोज। कि शामी व्हाई इज बीन सो सक्सेसफुल, और आई थिंक इस साल के से पिछले साल 2 पांजे इसने वैसे वनडे में और भी लगाए हुए हैं, एंड दैट्स इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय हिम, ट्राई टू शाइन एंड ही डिड इट आइडियली परफेक्टली। आई मीन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस एंड ही इज ओनली गोइंग टू गेट बेटर, सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। कि इंडिया का शुरू से ही ऐसे, और आप उनके अगर पुराने मुस्लिम प्लेयर्स देख लें, अजरुद्दीन था उनका एक, मोहम्मद कैफ था, ठीक है ना, उन्होंने कभी भी अपनी अचीवमेंट्स पे जो है ना ऐसे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। स्टेडियम बनाने की एक बात हुई मोहम्मद शमी के नाम पे। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस फैक्टर? अब मैं अगर ये सोचती हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे लड़कों ने परफॉर्मेंसेस की, वर्ल्ड स्टेज पे ऐसी परफॉर्मेंसेस आई, अगर उनका ये सोच के उनके इलाकों में स्टेडियम बना दिए जाते तो आज हमारे पास कितने सारे स्टेडियम्स हैं। दोस्तों, मोहम्मद शामी को आज अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और शामी ने इस अवार्ड रिसीव करने के बाद कहा है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि लोग इस अवार्ड के लिए सारी उम्र निकाल देते हैं, सारी उम्र खेलते रहते हैं, और ये उनका एक सपना होता है। मोहम्मद शामी का भी ये सपना था, और अब ये सपना सच हो चुका है, ये सपना उनका पूरा हो चुका है। मोहम्मद शामी उस टीम का हिस्सा थे जो कि रनर अप थी ओडीआई वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप में। इन्होंने 24 विकेट लिए सिर्फ 7 अपीयरेंसेस में, ये रिकॉर्ड मायने रखता है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया, और ये अवार्ड दिए जा रहे थे नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड 2023 के नाम से। बहुत सारे एथलीट्स को बहुत सारे डिसिप्लिन्स के अंडर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, और इनमें मोहम्मद शामी भी थे। आपको बता दें कि मोहम्मद शामी के नाम से इनके गांव में एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया। बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो ये भारत का 2nd हाईएस्ट स्पोर्टिंग ओनर अवार्ड है, और पहले नंबर पे आता है खेल रत्न अवार्ड। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज 26 एथलीट्स को, जिनमें की शामी भी शामिल थे, उन्हें अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड से सम्मानित किया है। बहुत सारे खिलाड़ियों के सपने पूरे हुए हैं आज अवार्ड मिलने के बाद। मोहम्मद अर्जुन अवार्ड मिला जी शामी साहब को, बहुत बहुत खुशी की बात है। देखें, जिन मुल्कों में टैलेंट की कदर होती है, जिन मुल्कों में अपने बच्चियों को नवाजा जाता है, उनकी परफॉर्मेंसेस बेस्ड पे उनको रिवार्ड किया जाता है, तो उस मुल्कों को कभी भी आप स्पोर्ट्स में पीछे धकेल नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे ही वो इंजर्ड हुआ है हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी अंदर आया, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। पांजे भी लग रहे हैं, 4 विकेटें भी आ रही हैं, और फिर तोड़ मोड़ तहस नहस कर दिया। तो जनाब, बहुत अच्छी बात है कि अर्जुना अवार्ड जो है मोहम्मद शमी को उनकी मेहनत पे दिया गया है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद है। जिन मुल्कों में इंसाफ होता है, वो मुल्क काबिल तारीफ होते हैं। मोहम्मद शमी, प्राउड सन, बहुत बड़ा मोमेंट है सारे लोगों के लिए कि आपने मेरिट पे आपने अपने मुल्क के लिए परफॉर्म किया। जो कुत्ते बिल्ले आपस में हिंदू मुस्लिम से के डिवाइड करना चाहते हैं, उनके मुंह पे ये बहुत बड़ा थप्पड़ है। उनके लिए ये सबक है कि बगैर तो अपना मुंह बंद करो, गटर की पैदाइशो, निकलो यहां से। बहुत बहुत मुबारकबाद है शमी को, उनकी फैमिली को, और जो उनके खिलाफ भौंकते थे, भौंकती थी,
और उनकी जो साबका एहलियां, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो मुल्क के लिए है, मुल्क का वफादार है। इतना आगे मत निकल कि लोग तुझ पे लानतान तो करते ही हैं और भी कुछ करें। बहुत मुबारकबाद। अप्रिसिएशन की बात करते हैं, शामी की परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन पे जो उस इलाके के, जो उस एरिया के सीएम हैं, उन्होंने शामी का विलेज है सहासपुर, अमरोहा में ये विलेज है, और वहाँ पे शामी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की वो एप्लीकेशन डाल दिया। सो दिस इज हाउ वी अप्रिशिएट आवर हीरोज एंड दिस इज हाउ वी अपलिफ्ट आवर हीरोज। कितना जबरदस्त है और कितनी मोटिवेशन है वहाँ पे रहने वालों की, वहाँ के रिहायशियों के लिए। लेकिन स्टेडियम बनाने की एक बात हुई मोहम्मद शामी के नाम पे। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस फैक्टर? अब मैं अगर ये सोचती हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे लड़कों ने परफॉर्मेंसेस की, वर्ल्ड स्टेज पे ऐसी परफॉर्मेंसेस आई, अगर उनका ये सोच के उनके इलाकों में स्टेडियम बना दिए जाते तो आज हमारे पास कितने सारे स्टेडियम्स होते। हाँ बिल्कुल, ये भी है, होना चाहिए। हमारे जो प्लेयर्स हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, ओवर द ईयर्स बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बिल्कुल सही बात आपने की है। स्टेडियम नहीं तो एटलीस्ट उनके स्टैंड्स होने चाहिए थे। मुझे नहीं पता मुशीब भाई का मुल्तान में है कि नहीं है, आपको पता होगा। है। अब जैसे सकलैन मुश्ताक का नाम कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा, कहीं किसी स्टेडियम में चला जाए जिसने दूसरा निकाला है और कितने उसने मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को, शायद ही किसी ऑफ स्पिनर ने इतने मैच जितवाए हैं, और आखिरी ओवर्स करने वाला बॉलर है जो आज तक कोई आया नहीं है, सिर्फ वही था स्पिनर। तो उसका अपने लाहौर में नाम नहीं है काफी स्टेडियम में, तो स्टेडियम तो कहीं रह गया बनाना। इधर तो हम वही कह रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट बहुत है। वो उसने अभी शामी अभी खेल रहा है और सकलैन जितनी परफॉर्मेंस तो कभी नहीं दी उसने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने उसके शहर में स्टेडियम अनाउंस कर दिया, और ये बड़ी अच्छी बात है। सॉरी, वो हिंदू तो नहीं था, मुसलमान था ना। अब उस मुसलमान को किसी ने कत्ल तो नहीं कर दिया। उस सर सुनिए ना, जो हम सुन रहे हैं बातें, इंडियन क्रिकेट टीम में कितने मुसलमान हैं, नाम बताइए मुझे। अभी इस टाइम तो मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद शामी है, और इसके अलावा मोहम्मद उमरान मलिक भी हैं। आज पूरी दुनिया ने देख लिया है सर। जो हम सुनने में आ रहे थे कि इंडिया के बीच में मुसलमान बड़े तंग हैं, मुसलमानों पे बड़े जुल्म होते हैं, मुसलमानों को कहीं भी एप्रिशिएट नहीं किया जाता, मुसलमानों को ऊपर नहीं आने दिया जाता, आज वही इंडिया है, वही इंडिया की क्रिकेट टीम है जिस मोहम्मद शमी जो है मुसलमान है, उसका अवार्ड लिया। अच्छा, अवार्ड लेने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि आज का अवार्ड जो है वो फलस्तीन के नाम कर देता हूँ या मुसलमानों के नाम कर देता हूँ। वो मुसलमान है भाईजान, वो हिंदू नहीं है। देखिए, उन्होंने एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो है ना वो बन के दिखाया है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की अपनी टीम के नाम है या अपने इंडिया के नाम है। अब इतने क्रिकेटर जो है मुसलमान है, हम कहते हैं इंडिया में मुसलमानों को कत्लेआम होता है। उनकी पॉलिटिक्स में देखें कितने मुसलमान हैं, उनके सदर किसी दौर में मुसलमान होते थे, उनके साइंसदान जो है वो मुसलमान होते थे। तो ये एक गलत खबर जो है ना, हमारे बहुत बड़े एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बिजनेस आइकन जो है ना, बिजनेस टॉपर जो बिजनेस है, वो मुसलमान भी है उनके बीच में। वो हमारा भाई है, नंबर वन, वो मुसलमान है। इंडियन हो चाहे कहीं भी हो, मुल्क में किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में हो, भाई वो आपका दोस्त है, आपका भाई है। देखें, वहाँ बहुत मुसलमान है और मस्जिदें हैं, लोग सजदे के लिए बनी हैं, वहाँ जाते हैं, और अल्लाह हर जगह है, खाली उस जमीन पे नहीं है जहाँ वो ग्राउंड में खेला था। वो अल्लाह तो हर जगह है, आप कहीं भी सजदा कर सकते हैं उसको। बात सिर्फ इतनी सी है कि यार मस्जिद आपके लिए बनी है, मंदिर उनके लिए बना है, उनका रिलीजन उनके पास है, आपका रिलीजन आपके पास है। जब लड़ाई थी उस वक्त सब लड़ लिए, अब पीसफुली रहो यार, खुदा का वास्ता। दैट्स द मैसेज। एंड अगर हम एक हो सकते हैं किसी भी, ये नहीं कि सारे इंडियन खराब होंगे, सारे हिंदू खराब होंगे, मैं अगेंस्ट तो हूँ। मैं आई माई सेल्फ एज अ मुस्लिम आई फील, एक एंगर आता है, एक ब्लड रश होता है जब आपको पता चलता है कि हिंदू ने आपको गाली दे दी। तो आप पाकिस्तानी से ज्यादा आप हिंदू को मारेंगे जाके, चाहे पाकिस्तानी बुरी गाली दे रहा हो। हिंदू से हमारा एक पर्सनल जेलिसी भी एक चल रही है, एक पर्सनल फाइट भी चल रही है। तो इट्स नेचुरल, ये हमारा बहुत पहले से चलता आ रहा है, घर में रिवाज नहीं। हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स सारे ही हिंदुओं से प्रेफर करते थे, तो ये तो चलता रहता है, ये तो चलेगा सारी जिंदगी। शामी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि टुडे आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दैट आई हैव बीन ऑनर्ड with the prestigious Arjun Award by the President. I want to thank all those people who have helped me a lot to reach here and have always supported me in my ups and downs. Thanks to my coach, BCCI, teammates एंड माई फैमिली। इस ट्वीट के साथ मोहम्मद शामी ने इस अवार्ड के लिए सभी का धन्यवाद व्यक्त किया है। और ये वीडियो और न्यूज जब इंटरनेशनल मीडिया के पास पहुंची है, तब पाकिस्तान की तरफ से खबर आना शुरू हो गई कि क्यों मोहम्मद शामी ने ये अवार्ड गाजा के नाम क्यों नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी कई बार हमास के सपोर्ट में अपने अवार्ड और अपनी सेंचुरीज समर्पित कर चुके हैं, लेकिन मोहम्मद शामी ने ऐसा नहीं किया। यही पाकिस्तानियों की इस समय गले की हड्डी बना हुआ है। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया जर्नलिस्ट मोहम्मद शामी के इस स्पोर्ट्समैनशिप को और इस प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करने लायक
और तारीफ करने लायक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी शामी के जैसे प्रोफेशनलिज्म तरीके से स्पोर्ट्समैनशिप और अपनी परफॉर्मेंस शो करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से लगता नहीं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इस तरह की किसी भी बात पे अमल करने वाले हैं। दोस्तों, शामी को मिले इस अवार्ड पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दे ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे